हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे मैथ्स आईसीएसई बोर्ड क्लास 7 स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने मीन मीडियन मोड पढ़ना था। तो मीन हमने पढ़ लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब हम पढ़ेंगे मीडियन। मीडियन कैसे निकालते हैं, ठीक है। आई होप आपको मैथ्स अच्छे से समझ में आ रही है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मैथ्स समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। कुछ डाउट है, आप कोई और कॉन्सेप्ट चाहते हैं मैथ्स का, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड मीन मीडियन मोड हमने स्टार्ट करने से पहले हमने पढ़ा था क्या, हमने पढ़ी थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं, टेलीमार्क्स कैसे देते हैं, है ना, ये सभी पढ़े थे। उसके बाद हमने मीन के एग्जांपल्स एक्सरसाइजेस की थी। तो उसके बाद आज हम पढ़ेंगे मीडियन। मीडियन हम सबसे पहले पढ़ेंगे अनग्रुप्ड डेटा का। अनग्रुप्ड डेटा आपको पता है ना, अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है, तो उसका हम कैसे मीडियन निकाल सकते हैं हम ये पढ़ेंगे। तो मीडियन होता क्या है, सबसे पहले ये सेट ऑफ डेटा होता है, ठीक है। बहुत सारा डेटा आपको इसमें दिया हुआ होता है, गिव्स द मिडिल वैल्यू, ठीक है। जो आपको मिडिल वैल्यू देता है उसे हम बोलते हैं मीडियन। वो सेट ऑफ डेटा जिससे आपको मिडिल वैल्यू मिले उसे हम बोलते हैं मीडियन। अब आपको अनग्रुप्ड डेटा का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। जब आपका डेटा आपको अरेंज करना होता है इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। आपका डेटा अरेंज होगा किस में, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मीडियन क्या होगा, जो मतलब जो भी आपका डेटा है उसमें जो भी वैल्यू आपके मिडिल में होगी, जो आपके मिडिल पोजीशन पे लोकेटेड होगी, वो आपका मीडियन हो गया। सपोज करो आपको जो भी डेटा दिया हुआ है उसमें n ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। n ऑब्जर्वेशंस यानी कि टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है उसमें, और वो आपका एरेड डेटा है। एरेड डेटा क्या होता है, आई होप आपको पता होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। n ऑब्जर्वेशंस हैं आपके डेटा में, तो इसमें आपको दो कंडीशंस दी जाती हैं। अगर n है आपका ऑड, ठीक है, ऑड आपको पता है 1 3 5 7 ऐसे, तो मीडियन का फॉर्मूला आपका यहाँ पर बन जाएगा क्या, इज इक्वल्स टू n+1 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। n हो गया आपका नंबर ऑफ जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। और अगर आपका n है इवन, तो मीडियन आप कैसे निकालेंगे, मीडियन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, मीन ऑफ n/2 एंड n/2 + 1 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अभी हम फॉर्मूले से एक्सरसाइज देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम, आपको मीडियन निकालना है। आपको डेटा दिया हुआ है 7 6 5 3 9 4 3। तो आपको अगर ऐसे डेटा दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको डेटा अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। आप असेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो गया, यानी कि छोटे से बड़ा, तो 3 3 4 5 6 7 9, ओके। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7। ये हो गया आपका ऑड। ऑड के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला, तो कैसे लगाओगे, यहाँ पर लिखो मीडियन इज इक्वल्स टू n+1 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। ये TH लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे देखते हैं अब क्या करना है। तो आपके पास n है 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन, ओके। तो 7 + 1 8 डिवाइडेड बाय 2 2 4 = 8, यानी कि 4th ऑब्जर्वेशन जो है आपकी मीडियन आएगी। तो मीडियन क्या हो गया आपका, मीडियन इज इक्वल्स टू 4th ऑब्जर्वेशन बोल रहा है ना, गिनो इसमें 1 2, जो भी आपका एरेड डेटा है उसमें 4th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4, ठीक है। एरेड डेटा में लेना, इसमें नहीं लेना जो आपने असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो लगाया था वही। तो असेंडिंग ऑर्डर में जो हमने लगाया था उसमें 4th ऑब्जर्वेशन यानी 1 2 3 4, तो आपका मीडियन क्या हो गया, 5 हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम करेंगे इवन नंबर्स का, ठीक है। तो आपको डेटा दिया हुआ है 4 6 2 8 3 7 9 8। तो इसमें आप डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। इस बार डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो आपका आएगा 9 8 8 7 6 4 3 2 एंड, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं आपके यहाँ पर, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, विच इज़ इवन। तो इवन के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल्स टू मीन ऑफ n/2
ऑब्जर्वेशन नहीं, ऑब्जर्वेशन यहाँ नहीं आएगा, एंड एन अपॉन 2 + 1th ऑब्जर्वेशन। ओके, तो यहाँ पर अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर हो गया आपका मीन ऑफ एन, हो गया आपका 8 है यहाँ पर, 8 डिवाइडेड बाय 2, एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 + 2, 8 डिवाइडेड बाय 2 + 1th ऑब्जर्वेशन। ओके, ये पूरा लिखना है आपको, जल्दी है थोड़ा सा इसलिए शॉर्ट में करवा देती हूँ। यहाँ पर हो जाएगा आपका मीन ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4, 8 सॉरी, तो क्या हो गया 4th, एंड ये हो जाएगा 4 है यहाँ पर है ना, और +1 यानी कि 5th ऑब्जर्वेशन। मीन निकालना है 4th एंड 5th का, तो अपने डेटा में देखिए 4th एंड 5th ऑब्जर्वेशन कौन सी है इसमें, 1 2 3 4, 4th हो गई 7 और 5th हो गई 6, तो आपने लिखा मीन ऑफ 7 एंड 6। मीन कैसे निकालते हैं, 7 + 6 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया आपका 13 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा आपका, सॉल्व करोगे तो 6.5 इस डेटा का हो गया आपका मीडियन। आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए कि ऑड है अगर आपका एन तो आप कैसे निकालेंगे, एंड आपका अगर इवन आता है तो वो कैसे निकालेंगे। अभी तो हमने अनग्रुप डेटा का देखा था मीडियन कैसे निकालते हैं ऑड एंड इवन के हिसाब से, ठीक है। अब हम देखेंगे मीडियन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे आप वो निकाल सकते हो, क्या मीडियन, वो हम देखेंगे। तो इसमें आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी होती है। कौन सी टेबल, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। कब बनाओगे, जब आफ्टर अरेंजिंग डेटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर, जब आप डेटा अपना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दोगे, पहले आपको डेटा लेना है जो भी आपके पास, उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, देन आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। तो सपोज करो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी n आ रही है, क्या टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी आ रही है n, ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी। तो उसके बाद भी आपको यहाँ पर भी दो कंडीशंस है, ऑड की और इवन की। अगर आपका n आ रहा है ऑड, तो आप मीडियन क्या करोगे, मीडियन इज इक्वल्स टू n + 1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म, ठीक है। और मान लीजिए अगर आपका n इवन आ रहा है, देन मीडियन क्या हो जाएगा आपका, मीन ऑफ n/2 एंड n/2 + 1 टर्म। अब इनका भी हम एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट है आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, उसका आपको मीडियन निकालना है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है मार्क्स ऑब्टेन्ड, ओके, और ये हो गया आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड में क्या है आपका 4 6 7 8 10, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आपके 6 8 11 13 एंड 12। अब हम बनाएंगे इसका, आपको पूरे डेटा का आपको मीडियन निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है आपको, मीडियन निकालना है। तो ये आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी है, ठीक है। आपको इसमें बनानी होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो सॉल्यूशन में आपका क्या हो गया, यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, हेडिंग डाली। टेबल के लिए आपको क्या करना है, इधर लिखोगे आप मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड हो गए आपके XI, ये हो गया आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि FI, और इधर आ जाएंगे आपके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालेंगे, तो इसे अभी बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप डेटा लिख लीजिए पहले अपना, आपको ध्यान रखना है असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, अरेंज करना है। तो यहाँ आएगा आपका 4 6 7 8 10, ये आपको ऑलरेडी किस में दिया हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। फिर आपने डेटा लिख लिया 6 8 11 13 एंड 12। तो यहाँ पर तो आप लिखेंगे 6, जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है वो आप यहीं पर लिख देंगे फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाली टर्म हो गई यहाँ पर 8 प्लस ये वाली लिखनी है, यहाँ पर 8 + 6 हो गया आपका 14,
फिर आपका यहाँ पर 11 है, 11 प्लस जो आपका ऐड करके आया है वो वाली डिजिट इज इक्वल्स टू 25। फिर 13 है यहाँ पर, 13 प्लस ये वाला हो गया आपका 25, यह आएगा आपका 38 हो गया। अब आई होप आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समझ में आ रही है। फिर यहाँ पर आपका 12 प्लस 38, ये हो गया आपका 50। आई होप आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी आ गई है, ठीक है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब आपको क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके कितने आ रहे हैं। अब आपने देखा था ये, आप इस वाले को और ऐड कर लीजिए, ठीक है, तो ये आपका एन आ जाएगा कैपिटल, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी, ये एफ यानी फ्रीक्वेंसी हो गया ना, तो टोटल फ्रीक्वेंसी आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपकी आएगी 50। 50 आपका इवन है, ऑड इवन है ना, तो इवन के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, इवन के लिए आप लगाएंगे ये वाला, मीडियन इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप लिख दीजिए इवन है ये, ठीक है, तो आप लगाओगे मीडियन इज इक्वल्स टू मीन ऑफ एन अपॉन टूथ एंड एन अपॉन 2 प्लस 1th टर्म। ओके, तो ये हो गया आपका मीन ऑफ एन है आपका 50 डिवाइडेड बाय टूथ, सॉरी इधर आएगा, एंड सॉरी मीन ऑफ 50 डिवाइडेड बाय 2 एंड 50 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1th टर्म। ओके, देन आपका ये हो जाएगा मीन ऑफ 2 को आप 50 से डिवाइड कीजिए, ये आ जाएगा आपका 25 एंड ये हो जाएगा 25 प्लस 1 यानी कि 6, 26th टर्म। अब आपसे बोल रहा है 25th टर्म एंड 26th टर्म, 25th एंड 26th तो है ही नहीं यहाँ पर, आप क्या करना है यहाँ पे 25th टर्म, यानी आप इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे 25th टर्म पे है आपका कितना, 25th में 7, ठीक है, 25th में है आपकी 7 एंड 26th में है आपका 26 यहाँ पर है ही नहीं, तो 25 7 है जब, तो 26 कितना हो गया आपका 8। ओके, इनका आपको मीन निकालना है, तो क्या हो गया 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा आपका 7.5। यहाँ पर देखो, अब ये यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि 15th एंड 25, 14 के बाद यहाँ पर आपका डायरेक्टली 25 आ रहा है, तो 15 से लेकर 25 तक जो भी होगा आपका 7 माना जाएगा वो, और 25 के बाद यहाँ पर 38 आ रहा है, तो 26 से लेकर 38 तक जितने भी टर्म्स होंगे वो आपके 8 माने जाएंगे। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पर 26 टर्म ली 8, 7 प्लस 8 मीन निकाला, 15/2 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7.5। आई होप आपको ये भी निकालना आ गया है, दोनों मेथड्स बता दिए हैं। ये हो गया आपका इवन से। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम ऑड का देखेंगे। ये आपको डेटा दिया हुआ है, इसका आपको मीडियन निकालना है, तो आप ऑलरेडी देख सकते हैं ये आपको ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इसके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो आपके यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगी 9, ओके, फिर आपका लिखते हो यहाँ पर 6 + 9 दैट मीन्स 15 आ जाएगा आपका। देन आपका आ गया 7 + 15, ये आ गया आपका 22। फिर आपका आएगा 8 + 22, ये हो गया आपका 30। देन ये 7 है, 7 + 30 आ गया आपका 37। देन आएगा आपका 6 + 37, ये हो गया आपका 43। ओके, ये हो गया आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर आपको इसका भी टोटल करना होता है कैपिटल एन निकालने के लिए, इसे आप टोटल करेंगे तो ये आपका आएगा 43। यहाँ पर 43 हो गया आपका ऑड, ठीक है, तो ऑड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, आप लिखोगे मीडियन इज इक्वल्स टू n + 1 डिवाइडेड बाय टूथ टर्म, ठीक है, तो ये हो गया n + 1 यानी कि 43 + 1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म, 44 डिवाइडेड बाय टूथ टर्म, तो ये हो जाएगा आपका 22th टर्म। ओके, 22th टर्म। आप देखो यहाँ पर डेटा में 22 यहाँ आ रहा है, तो यानी कि हो गई आपकी 49 kg आएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया मीडियन हम कैसे निकालते हैं।
आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड हाँ, इस मेथड में आपको बताना चाहूँगी, थोड़ा सा ट्रिकी है बट ध्यान रखना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको सबसे पहली वाली तो एज इट इज़ लिखनी है, देन आपको 6 से इधर तो 6 प्लस ये वाली डिजिट, ठीक है। या अब उसके बाद आपने जो ऐड किया है ना, वो जो आपका आंसर आया वो आपको ऐड करना है इस वाले में। और जब आपका यहाँ पर आप टर्म आपकी यहाँ पर आ जाती है, जब आप टर्म देखते हो तो ये जैसे 22 आया था तो इसकी केजी यानी कि ये वाले में देखनी है जिसमें एक्स आई वाला है, इस वाले कॉलम में देखोगे आप, ठीक है। इसमें नहीं देखना है क्योंकि इसे तो आपने ऐड कर दिया ना, इधर का देखना है। आई होप आपको मीडियन निकालना आ गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे मीडियन से रिलेटेड। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें ऐसे सपोर्ट करते रहिए। कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ऑलराउंडर सिबलिंग्स ऑफिशियल के नाम से है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।